कल करना होगा। आप उठा के देखो, जो मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते थे चंद्रशेखर क्यों कम बोलते हैं ऐसे मामलों पे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप जाति का ढिढोरा लेके घूमते हो। मैं गारंटी देके कहता हूं 90% बच्चियां एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज की हैं। आप उठा के देख लो। तो तब इस मीडिया का कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? तब इन सरकारों का कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? जब कुर्सी में बैठ के और अपराधियों को बचाने का काम करते हो तब आपका कलेजा छलनी क्यों नहीं होता? प्यारे साथियों, हरदोई लंबे समय से राजनीतिक कमजोरी बहुजन समाज के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आज की शक्ति को देख के कह सकता हूं, मैं सोचता था मैं माफी चाह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाता। मैं सोचता था पश्चिम में आंदोलन मजबूत है, मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि इस मिट्टी पे आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आप ये बताओ, जब तक एक बार हाथ उठा के मुझे दिखा दो, क्योंकि मेरी मां को हवाई जहाज का सफर करने के लिए अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? क्यों नहीं मिल रहा आपको पता है? ये हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर, ये अमीरों के जेब का सामान है, गरीबों के जेब का नहीं। समय बदलेगा, समय बदलेगा। मेरी बात को याद रखना। जो आज तक ट्रेन के डब्बे में नहीं चढ़ी एसी वाले में, उस अपनी मां को, बहन को हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में बिठाने का, उसको सम्मान दिलाने का काम उनके बच्चे करेंगे। मेरी बात को अपना। लेकिन मैं पहली बार नौजवानों से कर रहा था, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, जब धीरे धीरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएगी, तो आरक्षण स्वतः खत्म हो जाएगा, तो इस देश में जहां इतनी गैर बराबरी जाति धर्म के नाम पे, तो आप गरीबों को कुर्सी में कौन बैठने देगा? इसलिए मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। आप बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो अगर आप मानते होनी चाहिए, तो अब आप जनवरी के बाद तैयार हो जाना। हम लोग निजी क्षेत्रों में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में यात्रा करने का काम करेंगे। तैयार होने तैयार हो बताओ। और सुनो, जितना बैकलॉग बाकी है उसको हम लोग भरवाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जब राजकाज बनेगा, बड़े बड़े हाईवे बनते हैं, बड़े बड़े मॉल मिलते हैं, बनते हैं, जमीन अधिग्रहण की जाती है, मैं आपको विश्वास दिला के कहना चाहता हूं, जैसे आज की सरकार ने बिहार में 1 रुपया लीज पे 100 साल के लिए 1 एकड़ जमीन और हजारों रुपये जमीन अडानी साहब को देने का काम किया है, तो मेरे अडानी तो आप ही हो, तो वो सोचते हैं समाज को दबा दिया जाए। कोई अधिकारी मुझे फोन करके कहता है कि आपकी संस्था छीन लेंगे। मैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था और वोट देके इन लोगों ने पार्लियामेंट में भेजा है। वोट देके कामयाब बनाना या कमजोर करना वो इनके हाथ में है। इनको फैसला करना है कि ये क्या चाहते हैं। आप ये बताओ, आजाद समाज पार्टी को मजबूत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, आजाद समाज पार्टी की ताकत बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए? देखो आज किस तरह के दिन आ गए हैं कि मध्य प्रदेश में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया जा रहा है। क्या ये तकलीफ दे है या नहीं? बताओ, क्या हमारे सिरे में आग लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? मैंने सरकार को चैलेंज किया है कि अगर 72 घंटे में उन पर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं पैदल ही ग्वालियर के लिए निकलूंगा और किसी कीमत पे पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे। प्यारे साथियों, लड़ाई गंभीर है, समय कम है, काम ज्यादा है, नौजवानों की तरफ देश देख रहा है। एक वो लड़ाई थी जो आजादी का संघर्ष था, जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ने का काम किया। और एक और तीसरी आजादी का संघर्ष, अधिकारों का संघर्ष अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन कामयाब हो और 75
ऐसी लाचारी संविधान के बावजूद भी है, ये खत्म हो, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप लोग मन पक्का नहीं करोगे। बताओ मेहनत करोगे नहीं करोगे? घर घर निकल के बूथ कमेटी बनाओगे नहीं बनाओगे? मेरी बात तो घर घर